हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जो आप देने जाओगे इसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पता होगा उसका जवाब नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसका जिसका भी आप सभी को जवाब पता होगा दोस्तों, आप सभी उसका नीचे जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन बोल है दोस्तों, पलायन वर्ग निम्न में किस पर निर्भर करता है। इसका जवाब जिसको भी पता है नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह के त्रिज्या पे निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। ये बोल रहा है दोस्तों, सबसे लंबा सजीव वृक्ष है। जिसको जिसको इसका जवाब पता है वो नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो जो सबसे लंबा सजीव वृक्ष है उसका नाम है दोस्तों सकोया, उसका नाम है दोस्तों। और जो उसकी लंबाई है दोस्तों, उसकी लंबाई है 379 फीट का वो पेड़ है दोस्तों। आप सभी का जो वो सकोया का पेड़ है वो 379 फीट का है और इसको मीटर में बदले तो 115.5 मीटर लंबा ये पेड़ है। ये भी आप सभी के एग्जाम में पूछ लेगा, इसलिए मैंने आप सभी को ये भी बता दिया हूँ। तो इसका जो होगा दोस्तों, ये सभी आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। ये बोल रहा है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। अगर यदि यह ऊपर जाता है तो उसका क्या सूचक है, वही आप सभी को बताना है कि तूफान आने वाला है, सुंदर मौसम का, कि वर्षा का, किसका है, वही आप सभी को बताना है दोस्तों। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सुंदर मौसम का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। जिसको जिसको इसका जवाब पता है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये बोल रहा है दोस्तों, बिटुमिन कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, वही आप सभी को बताना है। ये आप सभी पढ़े भी होंगे, तो जिसको जिसको जवाब पता है वो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर ए 88% होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस बोला दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अधिकतम ध्वनि का वेग कहाँ होता है वही आप सभी को बताना है। वायु में होता है कि पानी में होता है कि कहाँ पे होता है, चारों ऑप्शन दिया आप सभी को बताना है। जिसको जिसको भी जवाब पता है नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आप सभी को बताता हूँ। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो इसका आप लोग जवाब नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चंस है और बहुत ईजी भी क्वेश्चंस है। तो ये बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती। इसमें 4 ऑप्शन दिया, देखिए बोल रहा है कौन सी हड्डी नहीं होती, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया तो 3 तो होगा और 1 नहीं होगा, उसी को आप सभी को बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वह होता है मानव टांग में। ऑप्शन नंबर बी भी होता है और ऑप्शन नंबर सी भी होता है। ये जो दिया है ऑप्शन नंबर डी, यही मानव टांग में नहीं होता है, तो इसका ये नहीं होगा। तो ये मानव टांग में ये नहीं होता और ये पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, वही आप सभी को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये 87 नंबर का क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। ये बोला, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखी जाने वाली धातु है, इसमें से कौन सा धातु रखा जाता है, वही आप सभी को बताना। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी के बुक में, ये साइंस के बुक में दिया है क्लास 8 में, आप सभी जरूर पढ़े होंगे। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये आप सभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों। ये बोल रहा है 88 क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य प्रयास है। इसका जिसको जिसको भी जवाब पता है वो लोग नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला ऑप्शन दिया बी, 20 से 2000 HZ, तो ये नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, क्योंकि 20 से शुरू होता है लेकिन 2000 तक नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, 20 से 20,000 HZ,
इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो होता है 20 से 20,000 HZ तक होता है। मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है इतनी ही होती है, 20 से 20,000 HZ तक। और ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं 89 क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी आप लोग नीचे जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियां कहलाती है। तो ये आप सभी को जरूर जवाब पता होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सिराएं जो होती हैं वही पहुंचाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दोस्तों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो इसको आप लोग जरूर देखिए और इसका नीचे कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप सभी के एग्जाम के लिए। तो जिसको भी इसका जवाब पता है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा लोग। सो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है H2O की संरचना होती है। H2O है, उसका संरचना कैसे होती है वही आप सभी को बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, भी की आकार की होती है। H2O की संरचना जो होती है भी की आकार में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन से देखने वाला है, इससे पहले का जो क्वेश्चन है ये अगले वीडियो में मैंने करा दिया है। आप लोग चाहें तो उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा इसके बाद। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल प्लांट इज। जो सेल प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको आप लोग क्या बोला जाता है, यही आप लोग को बताना है। तो जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। सो दोस्तों देखिए इसका क्या हो जाएगा। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट का उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेल वॉल। मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जो सेल वॉल में होता है आउटर मोस्ट लेयर वो होता है सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल में होता है। लेकिन ये जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, उसका आउटर मोस्ट लेयर है। और जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है। तो इसमें जो पूछ रहा है सेल का आउटर मोस्ट लेयर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल जो होता है वही होता है सेल का आउटर मोस्ट लेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हाँ अब मैं अच्छे से कर देता हूँ। अब आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। देखिए ये बोल रहा है कि जो सेल के अंदर होता है इनसाइड द सेल, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड के जैसा सेल के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा सेल होता है उसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब जो होता है, मान लीजिए ये सेल है, वो सेल के अंदर होता है। और जो सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन, ये तो सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो इसी के अंदर ये होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं वही आप लोग को बताना है। तो इसको जो बोला जाता है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइटोप्लाज्म। ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो कोशिका द्रव बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, द ग्रीन प्लास्टिड इन प्लांट आर कॉल्ड। जो इसको क्या बोलता है, जिसको भी जवाब पता होगा आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर दिया है। तो इसको आप लोग काट के यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये क्वेश्चन काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, मतलब यही क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है। कई बच्चों को पता होगा, पता है तो जल्दी से नीचे जवाब कमेंट में कर दीजिए। तो जो सेल का पावर हाउस बोला जाता है वह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल का पावर हाउस इसी को बोला जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है, रुक जाइए अभी थोड़ा अच्छे से हो जाए।
ये क्वेश्चन हम लोग जो एक ऊपर क्वेश्चन देख के आए हैं उसी का टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोला है, द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। बोल रहा है वो लिक्विड सब्सटेंस बताइए जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। मान लीजिए ये जो सेल है दोस्तों, ये सेल है, सेल के अंदर ये हुआ न्यूक्लियस यहाँ पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और इसी के अंदर जो सब्सटेंस है वही आपको बताना है। तो मैंने बताया ये उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे और ये भी क्वेश्चन के स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और ये जो भी क्वेश्चन मैं ऊपर से करा के आ रहा हूँ दोस्तों, 2-3 ये जो क्वेश्चन है ये सब आपका भी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के एग्जाम में जो है ये आ सकता है जरूर। अगर सेल से मतलब आप लोग एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इसमें से जरूर आप सभी के एग्जाम में 1 ना 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको आप लोग चाहें तो जरूर नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच हेल्प ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज। ये बोल रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है ट्रांसफर कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनमें, तो उसको जो बोलते हैं वह होता है क्रोमोसोम, जो होता है क्रोमोजोम। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो क्रोमोजोम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह न्यूक्लियस के अंदर होता है और वही जो होता है ट्रांसफर कैरेक्टर जो होता है वही करता है पेरेंट्स से, जो बच्चों में होता है कैरेक्टर वही आता है क्रोमोजोम के चलते। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 21 नंबर क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में तो जरूर आएंगे अगर सेल क्वेश्चन मतलब सेल चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। ये देखिए ये क्या बोला, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल का खोज किसने किया था सबसे पहले वही आप सभी को बताना है। कई बच्चों को जवाब पता हुआ तो जो सेल का जो सबसे पहले खोज किए थे वह किए थे रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे हुक कर लीजिएगा, HOOKE रॉबर्ट हुक होता है। अब जो रॉबर्ट ब्राउन है ये जो किए थे ये न्यूक्लियस का खोज किए थे, लेकिन जो न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है वही न्यूक्लियस, और जो रॉबर्ट हुक थे वह किए थे सेल का खोज। और जो ये सेल था ये जिंदा सेल नहीं था, ये एक डेड सेल था, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यह एक डेड सेल था और ये एक पेड़ के कॉर्क पेड़ के जो होता है पेड़ का ऊपर छाल, उसी से अपने खुद के माइक्रोस्कोप से देखे थे और ये एक मरा हुआ सेल था। और ये कब खोज किए थे, ये किए थे 1665 में सेल का खोज किए थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट यहाँ पे हुक कर लीजिएगा, HOOKE रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में जो होता है सेल का खोज किया था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज, जो सेल को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। यह सेल के सेंटर में होता है और यही जो होता है सेल को जो होता है कंट्रोल करता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ये बोल रहा है द लाइफ गिविंग सब्सटेंस इन अ सेल, सेल को जो लाइफ गिविंग सब्सटेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो होता है वह सेल का लाइफ गिविंग सब्सटेंस उसको हम लोग बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब यहाँ पे जो है आगे मैचिंग है तो हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। जो भी सब विषय का मिलेगा, मैथ का भी आप लोगों को मिलेगा, साइंस का तो ये वीडियो आ ही रहा है, हिंदी का भी मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार का वीडियो आप सभी को इस चैनल पे मिलता रहेगा, इसीलिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में।